इरिगेशन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के बड़े बड़े दावे करती है और उनके लिए कई योजनाएं भी लागू की जाती है, लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में विभाग की अनदेखी और लापरवाही से किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के विकासखंड मोहगांव के ग्राम निधानी में बने बांध का है, जहां अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते बांध के पानी की निकासी की व्यवस्था न बनाए जाने के कारण ग्राम पंचायत हर्राटीकुर के सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। ये है कि हमारे ये जो बांध है, यहाँ से हम लोगों के लिए सुविधा नहीं निकाला गया है। नहर वो मतलब पानी का व्यवस्था नहीं बनाया गया है। यहाँ जो हम लोग गरीब लोग हैं, हम एक ही फसल के वो उसमें रहते हैं। दूसरा फसल हमारे लिए जगह ही नहीं मिलता। अब जैसे खुद गया खेत, तो वहाँ कैसा करेंगे हम खेती? होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता खेती वहाँ। अभी क्या समस्या और क्या नुकसान हुआ आपका? अभी धान नुकसान हुआ हमारा। जैसे खेती में नाली बन गया, वहाँ धान है नहीं। अब वो गरीब बेचारा कैसा जिएगा? ऐसे लगभग कितने किसानों का यहाँ इस क्षेत्र करीब में करीब नुकसान हुआ? 1 सैकड़ा से ऊपर करीब लोग हैं, यहाँ कम नहीं है। क्या नाम है आपका? नारायण मार्को, कहाँ से आप? हर्राटीकुर से। हाँ, इस वर्ष बहुत अत्यधिक बारिश होने के कारण कई जगह नहरें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और निधानी का जो आपका सवाल है उसमें जो स्पिल का पानी निकल रहा है, अत्यधिक बारिश से किसानों के मेड़ों को क्षतिग्रस्त हुई है। उसका मौका मुआयना किया गया है और विभागीय जो नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि जो होगी वो दिलाने का प्रावधान किया जाएगा। जैसे किसानों की तरफ बताइए, पिछले वर्ष भी किसानों को भारी क्षति हुई थी। लगभग 100 से 150 किसानों की फसल बर्बाद हुई थी और इस वर्ष भी 100-150। तो पिछले साल की अपेक्षा में आप विभाग के द्वारा कोई उपाय क्यों नहीं निकाला गया? उसका क्या है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। 80-81 का डैम ये निर्मित है, क्योंकि भूअर्जन बहुत पहले ही हो चुका है डैम का, नहरों का। क्योंकि स्पिल का रोड जो है साइड में है, एमपीआरडीसी की ऊंची हो गई। पहले पानी फैल के जाता था, अभी एक फ्लूमिंग हो गई है वहाँ पे, तो वो पानी डाइवर्ट होकर किसानों के खेत से जा रहा है, जिस कारण से जो है मेड़ क्षतिग्रस्त हुए हैं। किसानों की जो क्षति हुई है, जो उनका नुकसान हुआ है, फसल बर्बाद हुई है, क्या उसका मुआवजा दिया जाएगा? हाँ, उसका मेड़ों के निरीक्षण करवा के किसे कितना नुकसान हुआ है तो उसका प्रस्ताव बना के विभाग कार्यालय से ई कार्यालय को भेजा जाएगा। इंद्रपेन सिंह। यही है जो इरिगेशन वाले जो साहब है वो ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि लगभग हमारी खेती में इतना नुकसान हुआ है क्योंकि पूरा नाला बन चुका है। आज हम परिवार कैसे पालेंगे? और बीज जो ऐसा है कि अपन कर्जा बट्टा होके खरीदे, और आज तो हमारे यहाँ खेत में फसल ही नहीं, पूरा नाला बन गया। अब 100-200 एकड़ का हमारा जमीन पूरा जो है नुकसान हो चुका है। अब कैसे करके अपना परिवार के जो है अपन पालेंगे? ऐसे कितने किसानों की फसल बर्बाद हुई है? लगभग 100-200 किसान, 200। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि अपना ये इरिगेशन साहब से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहना है कि हमें मुआवजा मिल जाए और अपना परिवार जो है अपन कुछ जो है पाल सके। जो पानी आता है तो काटने के लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए हम बोले थे ना सर जी कि वो बांध के किनारे किनारे एक नहर टाइप का बना दो, जो आपका पानी आ रहा है उसको इधर से काट दीजिए। हम ना कोई फसल नहीं ले सकते, हर साल इसमें मेहनत करते हैं। जैसे नाली बन गया उसको पूरते हैं, फिर उसके बाद फिर पानी ओवर हुआ और फिर ज्यों का त्यों हो जाता है, वो नाला बना डालता है। अब हर साल यही फिर करते रहेंगे। आपका परिचय? धर्म सिंह मार्ग, हर्राटीकुर। क्या है कि जब बारिश होता है, जब बांध में पानी जमा होकर के जब ओवरफ्लो होकर के निकलता है, तो पूरे किसानों के खेतों से जो है नुकसान करते हुए, पूरा फसल को दबाते हुए और सब नाला बनाते हुए निकल जाता है और मिट्टी को भी बहा देता है और फसल भी बह जाता है। और सब यहाँ हम दोनों फसल भी खेती नहीं कर पाते हैं, न कमाई कर सकते हैं, न कुछ भी नहीं कर सकते। बस एकदम खेतियों को वो नालाओं को बनाओ, ये करो, उधर करो, ये करो, कर्जा बट्टा हो करके, और ये तो ऐसा तैसी करा रहे हैं हम लोग पूरा। यहाँ कम से कम 200 किसान ऐसे पड़े हैं, नुकसान से जूझ रहे हैं। इसके लिए आपने ऊपर क्या क्या हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को भी दिए और ये पूरा विभाग में दिए,
इरिगेशन वालों को भी बताया, मैं तो कम से कम वहाँ 2-3 चक्कर गया, पूरा गर्मी में गया वहाँ, लेकिन कोई हम लोगों की इधर आंख उठा के नहीं देखा। अभी लगभग कितने एकड़ की फसल बर्बाद हुई है? कम से कम यहाँ 100 एकड़ करीब। सौ एकड़। जी और यहाँ के जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं जी, उनका क्या कहना है? उनका अभी तो कोई आया ही नहीं चाहिए, यहाँ कोई नहीं आया है अभी आपसे देखने के लिए। लगातार शिकायत कर रहे हैं? हम लोग 2 साल हो गए शिकायत करते, 2 साल हो 2 साल हो गए, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब देख के आके और चले जाते हैं, गए। इरिगेशन वाले को कब आता है और कब जाता है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता। किसको बोलता है किसको ना बोलता एजुकेशन है। विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? इरिगेशन वाले अधिकारियों को कहना ये था कि हम लोग व्यवस्था कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे, ऐसा करते करते ये 2 साल हो गए, आज तक व्यवस्था आज तक नहीं हुआ व्यवस्था। नहीं, किसी किसान को भुगतान नहीं किया, ना कुछ भी नहीं किया। तो बेचारा गरीब लोग कैसे तो भटक के आपकी जी जो रहे हैं। फसल का नुकसान हुआ है, जी, आप क्या चाहते हैं? हम लोगों का नुकसान फसल हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का ये नुकसान का जो मुआवजा है जो वो मिलना चाहिए सब किसानों को। और हम लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं, ये इसके नुकसान होने के कारण जो हम एक रोड में आकर के बैठ जाते हैं। हम लोगों के पास कोई यहाँ कम से कम इधर एक एक किसान के 4-5, 5-6 एकड़ जमीन है, सब रोड में आके बैठ जाते हैं, क्या करेंगे? हम लोग ये मांग करते हैं कि ये पानी का जो है व्यवस्था उस तरफ से काट दिया जाए और किसानों के जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए, यही हम लोगों का कहना है। और सरकार से भी यही हम लोग मांग कर रहे हैं। संतोष कुमार मार्को, हर्रटिकुर।